हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो क्लास टी रहिबो ताहा होची ओडिया व्याकरण रो प्रथम क्लास पार्ट 1 रहिबो। तो आमे बेसिक रो स्टार्ट करबा। तो प्रथम टॉपिक रहिबो ओडिया भाषा, ध्वनि, लिपि, मात्रा, फला ओ शब्द, जहा कि ओडिसा रे जतिक भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम अछि कॉम्पिटिटिव रो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहा कि ओडिया ग्रामर क्वेश्चन अछि, तो ताहा पई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। तो आज रो क्लास टी पार्ट 1 रहिबो। तो ओडिया भाषा, लिपि, ध्वनि, लिपि, मात्रा, फला और शब्द रे कौन कौन रही आम कौन पढ़ा ताहा आम देखा। तो प्रथम पढ़ा आम ओडिया भाषार उत्पत्ति, तापर रही ध्वनि और लिपि कौन जाना, से मध्य कौन तफात रही देखा। स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि ध्वनि भितर ही आसीज। तापर रही ओडिया वर्णमाला विषय जाना, जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट रही मात्रा, फला और शब्द। तो आज क्लास आम केते पर्यंत पढ़ा ना स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि पर्यंत आम पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास रे जोटा कि पार्ट 2 रहिबो ताहा ओडिया वर्णमाला और मात्रा, फला और शब्द विषय पढ़ा। तो देखा कौन कही। तो प्रथम कहूँ ओडिया भाषार उत्पत्ति किपरि भाव सृष्टि होइछि। अर्थात आम जो भाषा रही है ओडिया भाषा। तो ओडिशार मानक भाषा कहवाक गले से होछि ओडिया भाषा। तो ओडिया भाषार किपरि भाव उत्पत्ति होइछि ताहा आमे जानिबा। तो जेतेबेले जो सृष्टिर आरंभ रे अर्थात आदि काल बा प्राचीन काल को आमे जदि जिबा, तो सेतेबेले प्रथमे गोटिए ही भाषा थिला, ताहा होछि बा आदि भाषा, से होछि संस्कृत भाषा। जहा कि एबे जो नूतन आधुनिक भाषा जो रही सेमानकर जननी रूपे क्यों भाषा थिला ना संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषार अन्य सब भाषार उत्पन्न होता है बोली आम जानिछु। कहीं अन्य जो भाषा सब रही सहित संस्कृत भाषा सहित जोटा कि अधिक संबंध रही है, अर्थात से ही आसी थाए। तो जोटा कि किपरि भाव में ताहा आसी अछि ताहा ओडिया भाषा मध्य ताहा आमे जानिबा। जोटा कि प्रथम कही विश्वर सर्वप्राचीन भाषा होची कौन ना संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा को आम दी भाग में विभक्त करि परिबा। प्रथमे रहिबो वैदिक भाषा और देन रही लौकिक भाषा। वैदिक भाषा होची सर्वपुरातन, अर्थात प्रथमे ही यही भाषा थिला वैदिक भाषा संस्कृत भाषा। देन रही लौकिक भाषा। तो संस्कृत भाषा धीरे धीरे लौकिक बा लोक माने किपरि भाव में बुझिपारे सरल भाषा ताहा होची लौकिक भाषा। तापरे संस्कृत भाषा किपरि भाव में विवर्तन घटिला एवं देन अन्य जो भाषा बा आधुनिक भाषा गुड़िक रही किपरि उत्पन्न हैला ताहा आमे जानिबा। तो संस्कृत भाषार विवर्तन एहीपरि भाव में रही। प्रथमे संस्कृत भाषार जोटा कि विवर्तन हैला ताहा होची प्रथमे पाली, पालीरु प्राकृत, प्राकृत भाषारू देन अपभ्रंश। अपभ्रंश कहले जो एबे जो आमे नूतन अधिकांश आधुनिक भाषा आमे देखुचु, तो जपरि भाव में ओडिया भाषा गोटे हिंदी भाषा। तो यहीपरि भाव में जो अन्य भाषा रही तो सी होचन सब आधुनिक भाषा, जहाँ कि संस्कृत भाषार विवर्तन घटे यहीपरि भाव में अपभ्रंश होइछि। तो से होछि सेथि मध्यरु ओडिया भाषा एक अन्यतम, जो ओडिया भाषार यहीपरि भाव में उत्पत्ति होइछि। जेपरि भाव में आमे जदि उदाहरण माध्यम रे बुझिबा, तो जदि संस्कृत भाषा रे गध को जदि गर्दभ कुआ जाउथिला, तो कौन कौन कुआ जाउथिला ना गर्दभ कुआ जाउथिला संस्कृत भाषा रे। किंतु जेतेबेले ओडिया भाषा बा जेतेबेले पाली, प्राकृत, अपभ्रंश होई आसिला, ताहा कौन होइगला ना गध होइगला। कौन होइगला गध। तो सेतिपई ओडिया भाषा जो गध रही गध शब्दटी रही, तो गर्दभरू आसी जहाँ कि रिलेटेड संस्कृत भाषा सहित। तो यहीपरि भाव में संस्कृत भाषारू अन्य सब भाषार सृष्टि होइछि कहबाक गले। तापरे आमे देखिबा भाषार स्तर। भाषार स्तर कौन, जो ओडिया भाषा रही बा अन्य जेकोसी भाषा कथा कहि परिबा। तो स्तर कहले भाषा कथा कहले जेकोसी भाषा, तो से दुईटी स्तर रही है। प्रथमे हूँ बाह्य स्तर, देन रही अंतः स्तर। बाह्य स्तर कहले आम जहाँ देखिपुँ शुणी पारुचु ताहा होछि बाह्य स्तर, और अंतः स्तर होछि ता भितर गूढ़ निहितार्थ रही है, ताहा होछि अंतः स्तर। तो बाह्य स्तर भाषा होछि ध्वनि एवं शब्द, अर्थात जहाँ आम उच्चारण करुछु ताहा होछि उच्चारित होतिबा ध्वनि एवं शब्द आमको जहाँ को शुणा जाउछि से होछि बाह्य स्तर। एवं अंतः स्तर जहाँ कि आमको देखा जाउ नाही, अर्थात शुणा शोभा जाउ नाही, ताहार जो अर्थ निहितार्थ रही ताहा आमे अर्थ भरी लगे थाउ, अर्थात ताहा कुहाजिबो भाषार एक अंतः स्तर कहि परिबा आमे। तापरे देखिबा भाषार रूपरेख। भाषार रूपरेख आमको जानिबा निहात जरूरी, कहीं ना आमे जो आमर विचार बा भावना को अन्य निकट में व्यक्त करुचु, केवल आमे दुईटी माध्यम दे आमे आमर भावना को विचार को अन्य व्यक्ति निकट में प्रकाश करिथाउ। से होछि प्रथमटी होछि कथित भाषा, देन रही लिखित भाषा। तो यार मोस्ट इंपोर्टेंट रही कहीं जो ध्वनि एवं लिपि पढ़ा, तो से जानिबा कथित भाषा एवं लिखित भाषा। कथित भाषा कहले आमर जो कथा माध्यम अर्थात मु एबे वर्तमान जहाँ करुछि, अर्थात मोर जो विचार बा भावना रही ताहा आपण मानक निकट में प्रकाश करुछि, ताहा होछि कथित भाषा। एवं जो लेखा रूप में रही जो स्लाइड रही जहाँ भी सब ओडिया भाषा लेखा रही, कहीं मो भावना
भावना को मध्य मु लेखा माध्यम परिप्रकाश करछे ताहा हेउछि लिखित भाषा। तो ये होछि भाषार रूपरेख दुईटी मोस्ट इंपोर्टेंट कथित भाषा और लिखित भाषा। तार ध्वनि और लिपि सहित से दुईटी जो अभिव्यक्ति रही तार कौन संबंध रही आम देखा। तो प्रथम जाना ध्वनि क्या कहुए और लिपि क्या कहुए। ध्वनि हेउछि मन रखिए भाषार सर्वप्रथम और प्रधान मौलिक उपादान होछि ध्वनि। भाषार सर्वप्रथम एवं प्रधान मौलिक ध्वनि होछि मौलिक अर्थात मूल जहाँ आम उच्चारण करुछु से उच्चारण बा से जो जहाँ उच्चारण करुछु ताहा होछि शुणा जाउछि केउ माध्यम ना ध्वनि माध्यम। लिपि कहले आम बुझा जो ध्वनि आम उच्चारित करुछु से ध्वनि को आम एक सांकेतिक रूप देउछु ताहा होछि लिपि। अर्थात पूर्वर जो आम पढ़ी आसिलु गोटे होछि भावना को व्यक्त करिबारे गोटे कथित भाषा और लिखित भाषा। जदि आम लिखित भाषा माध्यम अन्य निकट अन्य व्यक्ति निकट में परिप्रकाश करने को चाहूँ ताहले आम किपरि भाबरे से उच्चारित ध्वनि गुड़ी को किपरि भाबरे लिखन माध्यम आम लिखा से जो ध्वनि रही ताहाको एक सांकेतिक रूप देबा बा ये सबू हेउछि एक लिपि ओडिया लिपि। तो ठीक से देवनागरी लिपि रही, खरष्टी लिपि रही, ब्राह्मी लिपि रही इत्यादि सब लिपि रही। तो सही लिपि गुड़ी को बा सही जो ध्वनि गुड़ी को एक सांकेतिक रूप प्रदान करबा हेउछि लिपि। तो उदाहरण माध्यम आम बुझीपर भल भाव में। तो गोटे वर्ड मु कहूँ जोटा कि कलम। तो कलम जो रही 3टी वर्ण रही तो 3टी वर्ण रे किपरि भाव में ध्वनिर मिश्रण सृष्टि होती। अर्थात क वर्णटी हलंत क युक्त अ मिसी क होइछि, लटी ल युक्त अ मिसी ल होइछि एवं म हलंत म एवं अ मिसी म होइछि। अर्थात ये समस्त गोटे गोटे कौन ना ध्वनि। यही ध्वनि मानकर मिश्रण रे किपरि भाव में एक वर्ण सब सृष्टि होई शब्द रूप में परिप्रकाश पाई। तो यही जो ध्वनि रही तो ध्वनि को एठी लिखन प्रक्रिया माध्यम सांकेतिक रूप दि जाउछि। तो ताहा ही हेउछि लिपि। जदि आम कथन प्रक्रिया माध्यम कहबी कलम ताहा एक ध्वनिर मिश्रण रे सृष्टि होछि ताहा होछि कथन प्रक्रिया आसीजिवो। यहीपरि भाव में आम बुझिले ध्वनि और लिपि मध्य कौन तफात जहाँ तार डेफिनेशन बुझिले। तापर आम पढ़िबा ध्वनि समूहर प्रकार भेद। ध्वनि जो समूह रही केवल गोटे ध्वनि रही ना आम विभिन्न ध्वनिर मिश्रण रे ही आम किसी उच्चारित करूँ शब्द मध्यम वाक्य मध्यम। तो से ध्वनि समूहर प्रकार भेद रही। प्रथम हूँ स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि दुई भाग में रही। स्वर ध्वनि क्या कहवा व्यंजन ध्वनि क्या कहवा ताहा आम बुझा। प्रथम देखा स्वर ध्वनि। तो स्वर ध्वनि हूँ जार डेफिनेशन रही जो ध्वनि उच्चारण समय मुखरंध्र और गलगह्वर मध्य फुसफुस निर्गत वायु बाधा न पाई प्रवाहित होता है स्वर ध्वनि कहुए। अर्थात आम जितेबाला जो ध्वनि को उच्चारण करुचु बा स्वर ध्वनि को जितेबाला उच्चारण करुचु ताहा कौन करता जो उच्चारित होता है अर्थात जो स्थान ध्वनिटी उच्चारित होती मुखरंध्र बा गलगह्वर मध्य दे उच्चारित होती। तो सेठारे फुसफुस निर्गत जो वायु रही सहित बाधा प्राप्त न हो तो डायरेक्ट भाव में जोटा कि उच्चारित होता है आम स्वर ध्वनि कही था। एवं यहाँ आम मौलिक रूप से कहीपर। तो स्वर ध्वनि जोटा कि 8 प्रकार रही 8टी स्वर ध्वनि रही ओडिया रे किपरि भाव में ताहा होछि एठी जो लेखा जाइछि प्रत्येक होछि स्वर ध्वनि अर्थात ह्रस्व अ आ ह्रस्व इ ह्रस्व उ ए एवं ओ तापर रही ओई ओ। तो ये 8टी होछि कौन ना स्वर ध्वनि। तो यही 8टी स्वर ध्वनि मध्यरु पुणी से किपरि भाव में नामकरण करा जाइछि। जो ग्रीन कलर रे लेखा जाइछि ताहा होछि अ ठारू आरंभ करी ओ पर्यंत। तो ये होछि शुद्ध बा मौलिक स्वर ध्वनि आमे कहि परिबा। काहे ना अ आ इ उ ए ओ जतेबेले आमे एही 6टी को उच्चारण करूछु तो सेतेबेले कहार भी बाधा प्राप्त होउनांती। तो एमाने स्वतः भावे निष्पन्न होउचंती। तो सेथि पे आमे याको शुद्ध बा मौलिक स्वर ध्वनि कहि परिबा। देन रहिछि ओई एवं औ जो रही तो यह आम संयुक्त स्वर ध्वनि कही था। मन रखिए एग्जाम रे क्वेश्चन आसीपे जोटा कि संयुक्त स्वर ध्वनि क्या कहवा ओई एवं औ को। कहीं आम संयुक्त स्वर ध्वनि कहवा कहीं ओई जो वर्णटी रही किपरि भाव में निष्पन्न होती अ एवं ह्रस्व इ मिसी अर्थात अ एवं ह्रस्व इ मिसी ओई होइछि एवं औ जो रही अ एवं ह्रस्व उ मिसी और निष्पन्न होइछि। तो सेथिपाई एमाने संयुक्त होइथिबारु संयुक्त स्वर ध्वनि नाम नामित होइछन्ति। ताहले हम जानि पारिले स्वर ध्वनि जोटा कि 8टी भाग 8टी प्रकार अ आ ह्रस्व इ ह्रस्व ए ओ ऐ ओ। तो सेमानकु मध्य जोटा कि 6टी हेले मौलिक स्वर ध्वनि एवं 2टी होउछन्ति संयुक्त स्वर ध्वनि विषय आमे पढ़िले। तापर देखिबा व्यंजन ध्वनि। स्वर ध्वनि आमे देखिले तापर देखिबा व्यंजन ध्वनि कोन रहिछि। तो व्यंजन ध्वनि रो डेफिनेशन हेउछि जेमिति आमे स्वर ध्वनि बुझिले जोटा कि सेठी बाधा प्राप्त न पाई स्वतःस्फूर्त भाव में निष्पन्न होता किंतु एठी व्यंजन ध्वनि जितेबाला आम उच्चारण करूँ तो सेतेबाला बाधा प्राप्त पाई थाए। तो से कथा कहुई जो ध्वनि उच्चारण समय मुखरंध्र और गलगह्वर मध्य फुसफुस निर्गत वायु बाधा प्राप्त हो प्रवाहित होता है ताहाको व्यंजन ध्वनि कहुए। तापर देखिबा
व्यंजन ध्वनि जो रही तो किपरि भाव में केउं केउं ध्वनि गुड़ी को आम व्यंजन ध्वनि भाव में परिगणित करें आम जाना। तो प्रथमटी रही ओडिया स्पर्श व्यंजन ध्वनि। तो प्रथम भाग आमर जोटा कि रही ओडिया स्पर्श व्यंजन ध्वनि। तो कौन सी कथा को ये घोषिबेनि, तो बुझिकी भल भाव में मन रखा चेष्टा करेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट अच्छी जो वर्ण दिखाई कहीं तार नामकरण कराई प्रथमे भल भाव में बुझे। तो कही ओडिया स्पर्श कहीं कहुए कहीं आम जिते यही ध्वनि गुड़ी को उच्चारण करें तो एमाने जे कौनसी ना कौनसी स्थान स्पर्श होइकी एमाने उच्चारित होता है। तो से एमानकु कहुच्छी ओडिया स्पर्श व्यंजन ध्वनि। तो कौन कौन रही देखा। प्रथम हूँ कंठ स्पर्श व्यंजन ध्वनि अर्थात क ख ग घ। तो जिते बड़े आम वर्ण कथा पढ़ुचु बा ध्वनि कथा पढ़ुचु से जो ध्वनि रही वर्ण रही निजे उच्चारण करूँ। निजे उच्चारण कले तो केउठू बा केउ स्थान उच्चारित होची ताहा जानि परिबे भल भाव में। तो प्रथम रही कंठ स्पर्श व्यंजन ध्वनि जहाँ को क ख ग घ। क ख ग घ आम उच्चारित कले तो ये केउठू उच्चारित होची आम कंठर उच्चारित होची। तो सेथिपई एमानकु कहुच्छी कंठ स्पर्श व्यंजन ध्वनि। ट ठ ड ढ। तो ये मूर्धारू जोटा कि स्पर्श होइकी उत्पन्न होथिबारु मूर्धन्य स्पर्श ध्वनि कहुच्छी। त थ द ध। तो निजे उच्चारण करंतु जानि परिबे ये केउठारु उच्चारित होची। त थ द ध ये हूँ दंत्यरु अर्थात दांतरु स्पर्श होइकी उच्चारित होथिबारु दंत्य स्पर्श व्यंजन ध्वनि कहगला। देन होची प फ ब भ ये मध्य ओष्ठरु ओष्ठ्य स्पर्श व्यंजन ध्वनि कहगला। तो ये एग्जाम रे क्वेश्चन मध्य आसी थाए। तो जोटा कि पार्ट 2 आम पढ़ी सारा पर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मध्य आम डिस्कस करबा किपरि भाव में क्वेश्चन मध्य आसुची। तो कही जोटा कि कंठी हूँ क ख ग घ, मूर्धा हूँ ट ठ ड ढ, दंत्य त थ द ध एवं ओष्ठ्य हूँ प फ ब भ। तापर देखिबा ओडिया नासिक्य ध्वनि अर्थात आम नाकरु बा नासारू जो ध्वनि उच्चारित होता है ओडिया नासिक्य ध्वनि कह जाए। ताहा होची व न न म। तो ये चारोटी व न न म को जिते आम उच्चारित करूँ तो सी से नाकरु ही उच्चारित होती। तापर ओडिया संघर्ष ध्वनि क्या कहुए स एवं ह। स दंत्य स एवं ह। तो यही होती संघर्ष जिते आम उच्चारित करूँ से एक संघर्ष रूप में घसी होई उच्चारित होती स एवं ह। तापर कही ओडिया स्पर्श संघर्ष ध्वनि अर्थात अल्प मात्रा रे जे कि उच्चारित संघर्ष होई सी होती छ जज। तापर कही ओडिया लड़ित ध्वनि मन रखिए र बार बार क्वेश्चन में आसी क्वेश्चन टी र आम जो ओडिया लड़ित ध्वनि अच्छे तो क्यों वर्णटी को आम क्यों ध्वनिटी को आम कहवा तो सी हूँ र। ओडिया पार्श्विक ध्वनि कहले ल एवं ल। उत्क्षिप्त ध्वनि हूँ ड ढ एवं अर्धस्वर मध्य मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टि कहीं क्वेश्चन आसता है। तो अर्धस्वर हूँ य एवं व अर्धस्वर। तो ये थिला ओडिया भाषा जहाँकि से आम बुझिले ध्वनि कौन लिपि कौन और स्वर ध्वनि व्यंजन ध्वनि आम जानिले स्वर ध्वनि क्या कहुए स्वर ध्वनि रे केउं केउं ध्वनि गुड़िक आसुचंती तो ताहाकु मध्य दुई भाग में विभक्त करा जायछि एवं व्यंजन ध्वनि मध्य केउं गुड़िक ताहा मध्य जानिले। जदि क्लास टी सेसन टी जदि पसंद आसता है जदि किसी उपकार में लगी थाए ताहले चैनल टी को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो आज क्लास टी रोचे धन्यवाद।